वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNN पाकिस्तान मोहम्मद साजिद के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है ये फकर भाई और आइए इनसे बात करते हैं जो कारोबारी हालात आजकल के हैं इसके बारे में ये क्या कहेंगे और क्या मैसेज देंगे वज़ीर आज़म और हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कल जो कारोबारी हालात है इसके बारे में आप क्या मैसेज देंगे वज़ीर आज़म साहब को और तमाम सियासी जमातें जो आवाम के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए कि इतनी महंगाई है, कम से कम आवाम को आटे के ऊपर रिलीफ देना चाहिए। गरीब आदमी को ये खाने की चीज़ें जो है ना, इनके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। गरीब आदमी कारोबार हाला है नहीं है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। अगर 30 रुपये बढ़ाते हैं तो 5-10 रुपये कम करते हैं, फिर उसके बाद 30 रुपये बढ़ा देते हैं। उसका कम करने के फायदे नहीं है। कम से कम पेट्रोल जो है वो 150 के ऊपर होना चाहिए। 300 या 350 हमारी रेंज से ऊपर से बहुत बाहर है। कारोबार के हालात इतने हैं कि जो खाने के कमाते रोजी है ना गरीब आदमी वो नहीं कमा सकता। सवारी है जो जब दुकानदार है वो कहता है जी महंगाई इतनी महंगाई है। आजकल आपकी दिहाड़ी कितनी बन रही है? दिहाड़ी भी हमारी रोजी है, कभी बनती है कभी नहीं बनती। अल्लाह ताला देने वाला। बाकी हुकूमत वालों ने सियासतदानों ने मिलकर फैसला बैठ कर करना चाहिए। जितनी भी तमाम सियासी जमातें हैं ना, इनको कौम का सोचना चाहिए, अपना ज़ात का ना सोचना चाहिए। चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो PP है, चाहे कोई और भी जमात है। और आपके ख्याल से ये आटे का क्या रेट होना चाहिए? कम से कम 100 रुपये से नीचे होना चाहिए। 70-80 रुपये तक तकरीबन होना चाहिए। 80 रुपये तक। जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत में 40 रुपये किलो आटा था। चीनी थी वो 50 के करीब थी, 50 या 55 की। अब जो रेट है चीनी का 160-170 रुपये चल रहा है। इन्होंने कम तो किया लेकिन इतना कम नहीं, 5-10 रुपये कम तो नहीं होता। कम से कम 50 रुपये या 60 रुपये तक किलो होनी चाहिए। फिर जाके आवाम को गरीब को फायदा होगा, हासिल होगा। जो घी है कभी 500-600 रुपये की सेल हो रहा है। जो प्राइवेट की है वो 100 रुपये का पाव है। जो नेमल की है वो 130 का है। वो कहीं किसी जगह पर 150 का दे रहे हैं दुकानदार को। अपना अपना रेट है इन लोगों का। गरीब का कोई ख्याल नहीं है, गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो गुजारिश मेरी ये है निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब से कि गरीबों के लिए कम से कम खुदा के लिए आप रिलीफ दें। आटे के ऊपर ये जो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दें। आपके ख्याल से कौन सी हुकूमत गरीब के लिए काम करेगी और रिलीफ देगी? देखिए जी, सब हुकूमतें तो सब दे सकती हैं जो देना चाहें तो। अपना पेट ना पालें, गरीबों को भी पालें, अपना भी पालें, सब देंगी। लेकिन जो देना चाहे तो, ना दे तो कोई भी नहीं दे सकती। और इतने मुश्किल वक्त में आप अपना घर और कैसे चला रहे, जिंदगी का गुजर बसर कैसे कर रहे? देखिए जी, इंसान की कोशिश है, मेहनत है, निकलते अल्लाह की आस के ऊपर। अल्लाह चलाने वाला है हमारा, हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। तो बाकी अल्लाह गुजारा कर ही जा रहे हैं, लेकिन जैसे पहले था वो ऐसे गुजारा नहीं होता। और आप आज आपने कितने की आपने पैसे कमाए? सुबह से आप घर से निकले काम पे? देखिए जी, सुबह से मैं रिक्शा लेके निकला हूँ, अभी तक मैंने कोई 1 रुपये की सवारी भी नहीं, बिस्मिल्लाह तक नहीं की अभी तक। तो हालात ऐसे, कारोबार ऐसे, लोगों के पास पैसा होगा वो मार्केट जाएंगे, बाजार जाएंगे, रिक्शे वाले को देंगे। पेट्रोल वो 330 रुपये 35 रुपये लीटर है। इतना किराया नहीं को अफोर्ड कर सकता जितना मार्केट में जितना ये बनता इतनी है। ज्यादा महंगाई होगी, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं और ये क्या वजह है? हुकूमत के अलावा किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप इस चीज का? हुकूमत ही है जी, हुकूमत के अलावा और कौन है जी? नहीं, ये जखीरा अंदोज जो हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जखीरा अंदोजों को इनकी वजह से महंगाई है जी। चीज़ को स्टॉक कर लेते हैं, वो आगे सेल नहीं करते, जब मिलती नहीं चीज़ वो शॉर्ट हो जाती है, खुद ब खुद उसका रेट बढ़ जाता है। और इसके अलावा कौन है? ज़्यादातर वो जो जितने भी जखीरा अंदोज हैं उनकी वजह से इनको खिलाफ गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। इनको क्या मैसेज देंगे आप? जखीरा अंदोजों को क्या कहेंगे? इनको क्या मैसेज देंगे? उनको यही कहेंगे कि जखीरा अंदोजी जैसे हजूर ने फरमाया, जखीरा अंदोजी जो हराम है, इस्लाम में नहीं है। जो इस्लाम के पैरोकार लोग हैं वो तो नहीं करते, जो नहीं है नाम के मुसलमान हैं वो करते हैं। हजूर का मैसेज था, हजूर का मैसेज इन उम्मत के ऊपर आया है। लेकिन आगे ये हजूर का जो मैसेज है, हजूर की जो हदीस है, हजूर का जो फरमान है, उसके मुताबिक नहीं चल रहे जितने भी जखीरा अंदोज हैं। ये खुद ब खुद अपना पेट पाले, मरना सब ने है। कबर के अंदर कोई किसी ने कोई जखीरा अंदोजी के पैसा वगैरह कोई इतनी बड़ी जायदाद या पैसा बहुत नहीं लेके जानी। ये दुआएं और अमन और अमान लेके जानी है। ये रिक्वेस्ट है मेरी बार बार वज़ीर आज़म साहब से कि कम से कम गरीबों को खाने पीने की चीज़ों के ऊपर रिलीफ दें। बाकी किसी चीज़ के ऊपर रिलीफ चाहिए नहीं हमें। हमारे पास कौन सी गाड़ी है या हमने कोठी बनानी है, बंगले लेने या गाड़ी लेनी,
हमने जो खाना बस खाना है उसके ऊपर लिख दें। ये रिक्वेस्ट है मेरी बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब से और जितने निगरान के जितने पंजाब हुकूमत से भी है कि जो ज़ख़ीरा लोगों के खिलाफ उनको कार्रवाई कर लें और भी करनी चाहिए ताकि गरीबों को रिलीफ मिले। बस चलिए शुक्रिया। नाज़रीन, ये फ़खर साहब थे हमारे साथ मौजूद और ये मैसेज दे रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना फरमाया और इनको चाहिए कि ये ज़रा ख्याल करें, अवाम के लिए सोचें। ये महंगाई से तंग है अवाम, और वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये अपील कर रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और आटे में सब्सिडी दी जाए कि गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुका है आटा खरीदना। नाज़रीन, कैमरा मैन मोहम्मद इमरान के साथ मोहम्मद साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।